नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कांग्रेस के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है आज बिहार के दरभंगा दौरे पर थे और इस दौरान जो है उनकी मुश्किलें यहां काफ़ी ही बढ़ गई। पूरा मामला जो है ये बीएनएस धारा 163 के अंतर्गत जो है उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है। राहुल गांधी सहित 20 लोगों पर नामजद जो है एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिसकी जानकारी एसडीओ विकास कुमार व सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने दी है। और साथ ही बताया गया है कि वहाँ 144 लगाया गया था अंबेडकर छात्रावास के पास, और फिर भी जो है उसमें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी और राहुल गांधी कार्यक्रम के लिए पहुंच गए, जिसके कारण उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जो है मुश्किलें बढ़ती हुई लग रही है। अब देखना है कि जिस तरह से उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है, विपक्ष जो है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज राहुल गांधी बिहार आए और विधानसभा चुनाव को लेकर जो सभी पार्टियां तैयारी में है, उसी क्रम में राहुल गांधी आए थे। लेकिन जिस तरह से एफआईआर हुआ है, अब इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। तो देखना है कि विपक्ष क्या कुछ इस पे अपना प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। राहुल गांधी जैसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहाँ का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहाँ पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उठाने वाला काम था, कानून हाथ में लेने? जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था। उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड+ सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इधर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आप सर लगातार साथ चल रहे थे मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे बीएनएस 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार इसी चीज़ की बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाके किया। पहली नज़र में क्या लगता है सर, क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून पालन में यहाँ है, मकसद क्या उनके? ये मैं नहीं कह सकता। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 बीएनएस के उल्लंघन के लिए केस किया है। और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था वहाँ ज़बरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। क्या हो सकता है जो धाराएं लगी है एफआईआर में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। बेडरूम सेक्शन है, नॉन बेडरूम सेक्शन भी है? सारे 7 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है। एफआईआर लॉन्च होना बाकी है।